वेलकम फ्रेंड, मैं भी आर चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का ये लेसन नंबर 5 है। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज लेसन नंबर 5 है, तो इसलिए 41 से स्टार्ट होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि वायुदाब मापी, ठीक है क्या, वायुदाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम, यानी कि जो है क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि वायुदाब मापी क्या होता है। वायुदाब मापी को जो है बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस बैरोमीटर का जो है आविष्कार किसने, तो टोरेसेली, ठीक है, टोरसेली एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था, टोरसेली ने। तो इस बैरोमीटर की सहायता से क्या होता है, वायु की दाब को मापा जाता है। अब जान लीजिए कि ये जो वायु दाब बैरोमीटर जो होता है, ये सिलेंडर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, पारा भरा हुआ रहता है। पारा क्या होता है, सेंसिटिव बहुत अधिक होता है। तो इस पारा का जो है यदि लेवल क्या होता है, अगर धीरे धीरे नीचे घटता है, यानी कि दाब अगर घटेगा, धीरे धीरे घट रहा होगा, तो पारा भी नीचे घसकेगा, ठीक है, खिसकेगा, गिरेगा। तो क्या होता है कि वर्षा होने की संभावना होता है यदि धीरे धीरे होगा तो। और यदि अचानक नीचे की ओर गिरे, ठीक है, अचानक नीचे की ओर गिरेगा तो क्या होता है कि आंधी तूफान आने की संभावना होता है, ठीक है। और यदि पारा जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, मौसम साफ होने की संभावना होता है। तो इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि तूफान होगा, ठीक है, यानी आंधी तूफान आने की संभावना होगा अचानक गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों। देखिए क्या होता है कि प्रेशर कुकर जो होता है एक फुल्ली रूप से क्लोज यंत्र होता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें उसमें ऊर्जा देते रहते हैं। जब देते रहने के कारण क्या होगा, अंदर का दाब बढ़ते चला जाता है, दाब बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक का मान जो है बहुत अधिक हाई हो जाता है। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो अंदर का क्या होगा, उसमें ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण से खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि 43 क्या है हमारा, कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। देखिए कोई भी गुब्बारा होता है, क्या है, एक भरा गुब्बारा हमने भरा यहाँ पे, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भर दिया। अब इसका जो है क्या है, इसमें तो दाब जो है एक कांस्टेंट हो गया। अब क्या है, जैसे जैसे ये गुब्बारा ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्पेस में या पृथ्वी पर से छोड़ेंगे तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब घटते जाता है, ठीक है। ऊपर जाने पर क्या होगा, दाब हमारा प्रेशर क्या होता है, घटता है, जिसके कारण क्या होगा, वायुमंडलीय प्रेशर घट जाएगा। और इसमें क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाता है, धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रेशर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यदि एक ऐसा समय आता है कि वायुमंडलीय प्रेशर कम और गुब्बारा में अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि वायु दाब जो है क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि अंदर का प्रेशर क्या होता है बाहर के अपेक्षा, तो ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, दाब तो घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। देखिए सूर्य में जो है एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो हल्के नाभिक क्या होता है, मिलकर क्या करते हैं, मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और उससे क्या होता है, और बहुत सारा ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है।
तो वहाँ पे दो हल्के नाभिक, यानी कि हल्के नाभिक कहने का मतलब है वहाँ पे हाइड्रोजन जो है बहुत सारा अधिक मात्रा में है, वो हाइड्रोजन क्या है मिलकर हीलियम बनाता है, ठीक है। और हीलियम बनाने के पश्चात जो है क्या करता है, बहुत सारा हमारे को हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है सूर्य से। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा नाभिक के संलयन। अब देखिए विखंडन अभिक्रिया कहाँ होता है, जैसे कि परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़े नाभिक जो है अलग अलग छोटे नाभिक में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता का खोज जो है हेनरी बेकरेल ने किया था, लेकिन इसका जो है मापन जो है गाइगर मूलर और काउंटर में किया जाता है। तो इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेडियो सक्रियता की माप किस में की जाती है, गाइगर मूलर और काउंटर। तो इस पर भी आप ध्यान में रखिएगा, गाइगर मूलर और काउंटर। और रेडियो सक्रियता की खोज तो हेनरी बेकरेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए एक घड़ी है मान लिया कि, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये अपने स्थिति में है, ठीक है। अब इस स्थिति में है तो इसके पास क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। मान लिया अब इसका हम चाबी जो है इसको फुल दे दिए, ऐंठ दिए, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो ये चाबी से अपना स्प्रिंग अपना एनर्जी स्टोर कर लेगा। तो एनर्जी स्टोर करके रखेगा कौन सी मात्रा में, ठीक है, तो वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब वह स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना स्टार्ट करता है, किसमें, सुई में, ठीक है। तो घड़ी में पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा होगा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर सुई में पूछेगा तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि वह गति करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन घड़ी में स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है। देखिए मान लिया कि कोई गद्दा है, ठीक है, रुई का गद्दा है, तो कोई भी चीज़ है तो बताइए कि इसमें कोई भी वस्तु होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना। तो इस स्थितिज ऊर्जा को जो है जब हम बैठते हैं तो क्या होगा, ये बैठे तो ये दबा, ठीक है, तो ये दबा तो कौन ऊर्जा था, इसमें स्थितिज ऊर्जा ही ना था। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या हो जाता है, ये अपना आकार चेंज कर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे संचित ऊर्जा मत मारिएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु होता है उसमें स्थिति के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक मास है। अब कोई भी कहीं पे रखा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ठीक है, कितने भी ऊंचाई पर हो सकता है, मान लीजिए कोई एक स्थान पर रखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ही। तो इसलिए mgh क्या होता है, हमेशा वर्तमान रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में वर्तमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिए गतिज ऊर्जा होता है जहाँ पे हमारा वेलोसिटी होता है। अब देखिए चली हुई गोली, तो जब गोली है जब इसको छोड़ दिया गया है तो ये हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी में होगा। जब वेलोसिटी में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा होगा, जो हाफ mv² के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा होगा। अब बहता हुआ पानी भी क्या है, पानी एक कोई वेलोसिटी से बह रहा होगा तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा होगा। चलता हुआ हथौड़ा, अब हथौड़ा जब चल रहा है तो कोई वेग से चल रहा होगा तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। अब खींचा हुआ धनुष, अब इसमें नहीं दिया गया है कि खींचा हुआ धनुष है, तो धनुष जो है वेग में है, केवल खींचकर इसको खींचकर रखा गया है। जब खींचकर रखा गया है, खींचा हुआ धनुष कह रहा है, ये न कि खींचकर छोड़ के अगर वेग दे देता तो वह क्या होता,
गतिज ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे केवल खींच कर रखा गया, कोई धनुष है इसको खींच कर छोड़ दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि इसको खींच कर रखे हुए हैं तो क्या होगा, एक इसमें स्थिति ऊर्जा होगा, क्योंकि अपना स्थिति में ही है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होगा, बाकी सब में क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए कोई एक वस्तु है, उसका कह रहा है कि गति हम दुगनी कर देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो देखिए हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले जो v था अब क्या होगा, v1 बदल गया कुछ में 2v में बदल गया हमारा, क्योंकि गति क्या है हम दोगुना कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा v² से बढ़ता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4mv²। तो देखिए कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। देखिए ये जो नियम है किसका नियम है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण के, एनर्जी कंजर्वेशन जो कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को जो है विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ये बदलता है, इसका रूप बदल जाता है, ठीक है। मान लिया कि कोई स्थितिज ऊर्जा में है तो उसका गतिज ऊर्जा में, या तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका रूप बदलते रहता है, ना कि क्या होता है, उसका नाश होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण में कहा जाता है कि कोई एक बंद यंत्र जो होता है, इसमें अगर कोई भी मात्रा अगर हम रख दिए, मान लीजिए पानी रख दिए, अब इस पानी रख दिए तो इसको हम क्या है, अंदर कोई भी प्रक्रिया होगा, मान लिया कि किसी भी कारण से पानी अगर फुली रूप से बंद है ये यंत्र, तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या है, कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जो भी रिएक्शन हो जाए, परिवर्तन हो, ठीक है। तो इसी को द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय झुकता है, क्यों झुकता है भाई। तो देखिए क्या है कि कोई जो है साइकिल चला रहा है व्यक्ति, अब यहाँ पे घुमावदार है, ठीक है, अब घुमावदार है तो यहाँ पर क्या हो, देखिए ये अपना क्या है, बैलेंस बनाने के लिए जो है केंद्र की ओर झुकता है, क्यों, क्योंकि देखिए केंद्र की ओर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होगा, यदि बाहर की ओर होगा तो ये क्या है, संतुलित अवस्था में होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल जो केंद्र की ओर बल लगता है और अपकेंद्र बल जो केंद्र के बाहर बल लगता है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, तभी क्या है, संतुलित अवस्था में चल सकता है। तो देखिए अगर क्या है कि बाहर की ओर झुकता है तो इसका अपकेंद्र बल क्या हो जाता है, बाहर की ओर बढ़ जाता है। अब देखिए अब ये चला रहा है तो घूम रहा है तो क्या होता है, अंदर की ओर जो है उसका गुरुत्व केंद्र जो है अंदर की ओर खींचता है, ठीक है। तो उस गुरुत्व केंद्र को जो है मेंटेन करने के लिए जो है इसको झुकना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, मोड़ लेते समय। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार से अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा, तो इसलिए वह झुक जाता है। अब देखिए अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र तो mv²/r होता है, और अपकेंद्र बल बराबर क्या होता है, वो होता है m⍵²r, जहाँ ओमेगा क्या होता है, हमारा कोणीय वेग है, r क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, ट्रैवर्स का, यानी कि जिस मोड़ का होगा, im क्या है, द्रव्यमान है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।